मैं खूब समझ रही हूँ तुम्हारे इस तंज का मतलब। ज़ारा ने बहकाया है ना तुम्हें मेरे खिलाफ। अम्मी मुझे किसी ने नहीं बहकाया, ये मेरे ज़मीर की आवाज़। यकीन नहीं आता कि इस घर में हम घर की इज्जत का दिवालिया निकाले जाते हैं। अपना मुंह बंद करो वरना थप्पड़ लगा दूंगी मैं तुम्हें। इस बार मैं शमसा बेगम की चलने नहीं दूंगा, उनकी सारी हाकमियत खाक में मिला दूंगा और देखना भी, मनाऊंगा भी नहीं। लेकिन मैंने तो अम्मी को मना लिया। क्या कह रही है इतनी जल्दी? जी नहीं जा रही हाँ, मैं और ज़ारा एक दोस्त के यहाँ जा रहे हैं। ज़ारा भाभी के साथ आप? क्यों, क्या मैं ज़ारा के साथ कहीं नहीं जा सकती? नहीं अम्मी, वो रात में जो हुआ। रात गुजर चुकी है। तुम ऐसा करना, खाना बना लेना, शायद हमें वापसी में देर हो जाए। जी। हेलो जी मिसेस जमाल, बस मैं निकल ही रही थी। नहीं, वो एक्चुअली ज़ारा ने फैसल को दूसरी शादी करने की इजाजत दे दी है। हाँ, उसने मुझसे कमिट किया है। आप फिक्र मत करें, बस मैं आ रही हूँ। ओके, खुदा हाफिज। माय गॉड, भाभी ये क्या कर रही है? ये तो दूसरी शादी की परमिशन भी दे दी और लड़कियां भी खुद देखने जा रही हैं। फयाज, ज़ारा भाभी की अकल पे तो मेरा मातम करने का दिल चाहता है। तुम्हें पता है वो अम्मी के साथ फैसल भाई के लिए लड़की देखने गई है। ज़ारा भाभी को भी अंदाजा नहीं हो रहा है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। जिस दिन फैसल भाई की शादी हो जाएगी ना, उस दिन उन्हें पता चलेगा कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। और उसके बाद क्या? फैसल भाई की दूसरी बीवी डेफिनेटली ज़ारा भाभी को धक्के मार के इस घर से निकाल देगी और फिर अहमद भाई सबा भाभी को तलाक देगा। और जाहिर उसके बाद हमारा भाई ज़ारा भाभी को तलाक देगा। शादी, चुप हो जाओ। कहाँ चली गई तुम्हारी इमेजिनेशन? कितना भयानक नक्शा खींचा है तुमने इस बात का। अल्लाह ना करे ऐसा हो यार, इस शादी का यही अंजाम होना है। और तुम्हें नहीं लगता कि ज़ारा भाभी किस कदर स्टुपिडिटी कर रही है? अम्मी को खुश करने के लिए भीगी बिल्ली की तरह उनकी हर बात में हाँ मिला रही है। मुझे कुछ करना होगा। क्या कर रहे हैं आप? अम्मी को फोन कर। अम्मी आप किधर? प्लीज जहाँ पे भी हैं वापस घर आ जाएं। वो नथिंग सीरियस, बस अब्बू की थोड़ी तबीयत खराब हो रही है। हाँ जी प्लीज आप, प्लीज आपका इंतजार। अयाज, आपने अम्मी से झूठ क्यों बोला अब्बू की तबीयत के हवाले से? शाजिया मुझे पता है मैं क्या करूँ। ला हौला वला कुव्वत। ओ शमसा बेगम, ऐसी जिद, ऐसी हाकमियत, क्या हो गया है आपको? और मैं सोच भी नहीं सकता था कि ज़ारा इस कदर बुज़दिल निकलेगी। डर गई सबा की बर्बादी देखकर, अहमद, सारा और हम्माद की बर्बादी देखकर डर गई बुज़दिल। अयास! अयास! जी अब्बू। इस घर के दरवाजे बंद कर दो। आज के बाद इस घर में शमसा बेगम दाखिल नहीं हो। ये क्या कह रहे हैं आप? अब्बू क्या कह रहे हैं आप? आप अम्मी पे इस घर के दरवाजे कैसे बंद कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ तुम्हारी अम्मी इस घर से नहीं जाएगी, ज़ारा भी जाएगी। अब्बू, वो हमारी माँ है और हमारी माँ को आप इस तरह से घर से नहीं निकाल सकते। अब्बू खुदा के लिए कुछ तो सोचें। दुनिया वाले क्या कहेंगे? क्या कहेंगे दुनिया वाले? क्या कहेंगे?
जब इस घर की बहू अपने साथ सौतन लेकर आएगी तो क्या ये दुनिया वाले तुम्हारे गले में फूलों के हार पहनाएंगे? लेकिन जो भी हो अबू, अम्मी इस घर से नहीं जाएंगी। उसे इस घर से जाना हो। और सिर्फ उसे नहीं, ज़ारा भी इस घर से जाएगी। क्या अबू? हाँ सही कह रहा हूं मैं। उसने भी जुल्म का साथ दिया, एहतजाज भी नहीं किया। बुज़दिल ने जालिम का साथ देने वाला वो इतना ही कसूरवार होता है। बंद कर दो इस सारे दरवाजे, गेट वेट बंद कर दो, इस घर लगा दो ताले, चले और अयाज मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बज़ाहिर इतनी एजुकेटेड फैमिली अंदर से इतनी जाहिल है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हो रहा है ये? शर्म आती है मुझे अयाज, शर्म, इस घर के बुजुर्गों को ऐसी हरकतें करता हुआ देख। शाजिया, हर घर में यही होता है जो यहाँ हो रहा है। और तुम्हारी माँ ने क्या किया था? अपनी बहू को नंगे सर घर से बाहर निकाल दिया था। अयाज, तानों की तीर चलाना छोड़ दो। और तुम मेरे बुजुर्गों को कुछ भी कहती रहो। मजाक तो खुद बन रही है घर वाले। अब्बू ने अपनी बीवी के लिए घर के दरवाजे बंद कर दिए और सास साहिबा को देखो अपनी बड़ी बहू के साथ सौतन पसंद करने निकल गई, और बड़ी बहू को देखो कि अपने शौहर के लिए दूसरी बीवी तलाश करने निकल गई है। वाह भाई, क्या तरीके हैं इस घर के। बकवास बंद करो शाजिया, बंद करो बकवास। क्यों चुप हो जाऊं मैं? हाँ, जाहिर है तुम भी तो इसी फैमिली के मेंबर हो। शट अप! यू शट अप। वाह भाई, ऐसा तो ना कभी देखा ना सुना। जिस घर में बड़ी बहू के साथ हो रहा है, कल को मेरे साथ भी यही होगा। अब मैं मजीद यहाँ नहीं रह सकती। अलग घर ले लो तो आ जाना मुझे लेने के लिए। हेलो, हाँ मामा मैं आ रही हूँ। जी जी, बस थोड़ी देर में आती हूँ मैं आपके पास। हाँ, ये तो अयाज पे डिपेंड करता है ना मामा, कि वो मुझे आपके पास जिंदगी भर के लिए छोड़ना चाहते हैं या वक्ती तौर पे। अच्छा मामा, मैं आके बात करती हूँ आपसे। तुमने अभी तक उसी इशू को पकड़ा हुआ है। शाजिया, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कब तक इस इशू पे लड़ती रहोगी? अयाज, ये इशू कोई मामूली इशू नहीं है। ये इशू हमारे बच्चों पे भी असरअंदाज होगा जब वो अपने दादा दादी को इस किस्म की हरकतें करता हुआ देखेंगे। तुम हमेशा मेरे पेरेंट्स को बीच में क्यों लाती हो? क्यों इंसल्ट करती हो उनकी? तुम्हें जाना है ना, जाओ जाओ। ज़ारा भाभी प्लीज, ज़ारा भाभी मेरी बात सुनो। आप फ्रंट डोर से घर में नहीं आएंगी, आप किचन के दरवाजे से आए और सीधा ऊपर अपने कमरे में चली जाएंगे। और अम्मी से भी बोलें कि अब्बू के सामने नहीं आने हैं। अरे मैं आपको समझा दूंगा ना, प्लीज आप मेरी बात सुनिए। ओके ओके, थैंक यू। शाजिया, फॉर गॉड सेक, घर में तुम देख रही हो ना क्या प्रॉब्लम चल रहा है। अभी इस वक्त मुझे सपोर्ट करो, इस इशू को बढ़ावा मत दो यार। ओह गॉड। अम्मी प्लीज आप मेरे साथ आए। क्या मुसीबत है? मुझे तुम्हारे अब्बू के पास जाना है, कहाँ है वो? और तुमने ज़ारा से क्यों कहा है कि किचन के रास्ते से घर में अंदर आए? आप मेरे साथ आए, मैं बताता हूँ क्या हो गया है। अम्मी, अब्बू ने आपकी और ज़ारा भाभी की एंट्री घर में बैन कर दिया। आप मेरे साथ तो चलो। तुम अपने होश में तो हो? वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ ऐसा, और करके दिखा दूंगा। आप क्या कह रहे हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? हाँ, सिर्फ आप ही ना जाएं बल्कि फैसल और ज़ारा को भी जाना पड़ेगा। जब मैंने आपसे कहा था शमसा बेगम कि आप फैसल की दूसरी शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दें, आप बहू तलाश करने निकल पड़े। वो मेरी बात सुनो, हम लोग इत्मीनान से बैठ के इस मसले पे बात कर सकते हैं ना? अंसारी, आप ये ठीक नहीं कर रहे।
अम्मी तो आप कौन सा अच्छा कर रहे हैं? तुम चुप करो। ये अगर आइंदा आपके जहन में ये ख्याल भी आया, ये परवाना ये जारी हुआ आपके जहन से, तो मैं अबू प्लीज आप मत करें ऐसी बातें, मत प्लीज। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? हाँ, यही कहना था। अगर आप मां बनकर इस घर में नहीं रह सकती तो यहां से चली जाइए। आप इस घर से ही नहीं, मेरे दिल से भी चली जाइए, निकल जाइए। शाज़िया मेरी बात सुनो। अयाज मेरे पीछे मत आया। शाज़िया मेरी बात, मेरे पीछे मत आया अयाज। शाज़िया मेरी बात सुनो, छोड़ दो इसको, मेरी बात सुनो, कहीं नहीं जाओ प्लीज, मत करो। शाज़िया कहाँ जा रही हो तुम? अभी जैसा इस घर का माहौल है मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। कैसा माहौल है इस घर का? क्या कहना चाह रही हो तुम? अब्बू आपको इस उम्र में तलाक की धमकी दे रहे हैं और आप यहाँ बैठी हैं, उनसे नाराज हो। मुंह बंद करो अपना शाज़िया। शाज़िया चुप हो जाओ। क्यों चुप क्यों जाऊं मैं? क्या मुकाम है इस घर में बहू का? तुम पागल हो गई हो क्या? क्या तकलीफ है तुम्हें इस घर में? अम्मी मुझे आप इस बात का जवाब दे कि इस घर में बहू की क्या इज्जत है, क्या मुकाम है। अगर बेटे के यहाँ देर सवेर हो जाए बच्चा होने में तो अपने बेटे की दूसरी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती। तो अपना लहजा देख रही हो किस कदर घटिया है? मेरी लहजे को छोड़े अम्मी, अपने आप को देखें। आपने जो अपने ऊपर अच्छाई का खौल चढ़ाया हुआ है ना, अंदर से आप इस कदर घटिया निकली कि मैं अयाज, इसको इसी वक्त मेरे सामने से ले जाओ, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। क्या जवाब देंगे हम अपने बच्चों को कि उनके दादा दादी से तलाक क्यों हुई थी? चुप हो जाओ। अयाज क्या जवाब देंगे हम अपने बच्चों को? बताओ मुझे, क्या उनके तलाक क्यों हुई थी? आसिफ चुप। शाज़िया, शाज़िया मेरी बात, शाज़िया मेरी बात, शाज़िया बहस मत किया करो। घर में इतने ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तुम शाज़िया क्यों कर रही हो ऐसे? अयाज मैं नहीं रहूंगी इस घर में, मैं रह ही नहीं सकती हूँ इस घर में। अयाज देखो मेरी बात सुनो, तुमने भी आगे चल के अगर दूसरी शादी करनी है ना, मुझसे अभी इजाजतनामे पे साइन ले लो, लाओ कागज, मैं अभी साइन करके दे देती हूँ तुम्हें। शाज़िया अब तुम ज्यादती कर रही हो। शाज़िया अयाज तुमने अपनी अम्मी को देखा? जरा नहीं अफसोस उन्हें अपने किए पे? तुमने भी तो क्या कुछ कह डाला उनको। बहुत कम कहा है मैंने अयाज, दिमाग खराब हो गया है मेरा। तुम्हारी अम्मी को सिर्फ एक ही बात आती है, हर वक्त सिर्फ एक बात, बच्चा 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 बच्चा। मानता हूं कि तुम जायज बात कर रही हो, पर तुम्हारा बात करने का तरीका गलत है। शाज़िया प्लीज, तुमसे इंसिस्ट कर रहा हूं कि आज रुक जाओ, हम दोनों मिलकर सब ठीक कर लेंगे। आइंदा कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारे साथ खुद यहाँ से चला जाऊंगा, प्लीज मत जाओ। अयाज अगर ऐसे ही है तो फिर आज तक फैसल भाई क्यों नहीं लेके चले गए ज़ारा भाभी को इस घर से? तुम्हारी बात समझता हूँ, इसी वजह से तुम डिस्टर्ब हो, पर हम दोनों मिलके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। बस तुम मेरा साथ दो, प्लीज मत जाओ। अंसारी, अंसारी आप ठीक तो है ना? मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। मेरी तो यही दुआ है कि हमारा साथ कभी ना छूटे। अजीब बात है शम्सा बेगम, अभी यही दुआ मांग रहा था जो आपने हाथ बाहर जोड़ा। फिर आपने ऐसा क्यों किया? मैं क्या करूं, मेरे लिए अपनी शम्सा बेगम का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं आप बस मेरी मजबूरी है, मैं आपका ये अंदाज, ये नेगेटिव एटीट्यूड ये मैं देख ही नहीं सकता शम्सा। मैं कोई गुनाह करने तो नहीं जा रही थी, अल्लाह ताला ने दूसरी शादी करने की इजाजत दी है अंसारी। ये तो गलत है आप। अल्लाह ताला जो भी फैसले फरमाता है वो अटल होते हैं और हमारी भलाई के लिए होते हैं। उसके फैसलों पर फैसले सादर करने वाले हम कौन होते हैं? मगर ज़ारा ने खुद इजाजत दी है। क्या इजाजत दी उसने बेचारी ने?
कभी आपने उसके अंदर टूट फूट को देखा है? जो कयामतें उसके दिल पर गुजरी हैं उन्हें देखा है आपने? सारी याद है आपको जब हमारे 5 बच्चे हुए थे तो आपकी हालत देखकर आपकी वालिदा ने क्या कहा? क्या कहा? यही कि बेटी ये अंसारी के नसीब है कि तुम्हारे गुलशन में इतने फूल खिले। शमसा बेगम, हो सकता है कि हमारे फैसल के नसीब में औलाद हो ही ना। ये ले अब्बू जी आपकी चाय। क्यों लेकर आई हो ये चाय? क्योंकि आप इसी वक्त चाय पीते हैं, आदत है आपकी। अच्छा, आदत है तो मैं तो तुम्हारी अम्मी के साथ चाय पीता हूँ, इस बारे में मालूम नहीं था तुम्हें? अब्बू जी अम्मी तो नाराज है ना? नाराज है? मेरी सूरत देखना नहीं चाहती? अब्बू जी आप तो जानते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। वक्त ही नाराजगी है, फिर ठीक हो जाएंगी। नाराज तो मैं तुमसे। मुझसे क्यों नाराज है अब्बू? जो बेटी बाप की नाफरमानी कर दे उसका दिल दुखाए, उससे बुरी बात बाप के लिए और क्या हो सकती है? अरे बस जाओ, बातें करने के बजाय जाओ, तुम जाओ, ये चाय वाय ले जाओ यहाँ से, चलो जाओ। लेकिन अब्बू जी मैंने किया क्या है? क्या किया? अरे अब फजूल बातों में जो वक्त खर्च कर रही हो, जाकर अपने शौहर के लिए बीवी तलाश करो। जाओ, जाइए, आप तशरीफ ले जाइए, आपको सौतन लाने का बड़ा शौक। जाइए जाइए, अरे जाओ। और सुनो, ये चाय भी ले जाओ, और आइंदा कभी मेरे लिए चाय ना ला। चलो। वाह भाई, क्या बात है अब्बू की। I must say। शाजिया, क्या हुआ भाभी? अब्बू ने आपको अपनी स्टडी से निकाल दिया? तो क्या हुआ अगर उन्होंने मुझे डांट दिया? वो डांट सकते। बिल्कुल, बाकी कुछ नहीं हुआ। आप जाएं, जाके अपने शौहर के लिए दूसरी बीवी ढूंढें। क्या मेरे लिए दूसरी बीवी ढूंढी जा रही है? तुम चुप करती हो या नहीं? जी हाँ फैसल भाई, आपकी बीवी आज अम्मी जी के साथ आपके लिए दूसरी बीवी ढूंढने गई थी, और जिसको ये पसंद भी करके आ गई। सारा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये चाहती क्या है। हर वक्त हम लोगों को लड़वाना चाहती है। पता नहीं क्या दुश्मनी है इसकी मुझसे। भाभी, अगर ये दुश्मनी है ना, तो मैं इस दुश्मनी को बहुत बेहतर तरीके से निभाऊंगी। फैसल भाई, पूछे आप अपनी बीवी से, पूछे। अगर मैं झूठ बोली तो जवाब देना। ये भाभी बोलती क्यों नहीं है आप? फैसल भाई प्लीज समझाएं इन्हें, क्यों कर रही है भाभी खुद के साथ ऐसा? ये जिंदगी खुद बर्बाद कर रही है ये। मैं बात करता हूँ। शर्म आती है मुझे आया, शर्म, इस घर के बुजुर्गों को ऐसी हरकतें करता हुआ देख। अब्बू ने अपनी बीवी के लिए घर के दरवाजे बंद कर दिए, और सास साहिबा को देखो अपनी बड़ी बहू के साथ सौतन पसंद करने निकल गई, और बड़ी बहू को देखो कि अपने शौहर के लिए दूसरी बीवी तलाश करने निकल गई है। वाह भाई, क्या तरीके हैं इस घर के।
शाजिया झूठ बोल रही है, इल्जाम लगा रही है वो मुझ पर। ज़ारा, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम कह रही हो कि शाजिया तुम पर इल्जाम लगा रही है? वो तो तुम्हारे सामने तुम्हारे मुंह पर खड़े होकर सब कह रही थी। मगर फैसल, तुम्हारी अम्मी की जो ख्वाहिश है पोते की, अगर वो पूरी नहीं हुई तो क्या तुम भी दूसरी शादी करोगे? नहीं, मैं बहुत सारे बच्चे गोद लूंगा।